हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साहिल बजाज। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। तो निफ्टी का अगर वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का जो सेंटिमेंट अभी बेरिश ही दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और वहाँ से मार्केट एक प्रीवियस डे भी डाउन साइड आया था और उससे पहले भी मार्केट देखो डाउन साइड आया था और मार्केट का सेंटिमेंट जो भी हमें बेरिश ही दिख रहा है। तो इसका सबसे पहले हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इसका हाई मार्क कर लेते हैं सबसे पहले और इसका लो मार्क कर लेते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है निफ्टी का 24,562 लेवल एक मार्क कर लेते हैं। और इसको हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक करें। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक करते हैं, 1 आवर के हिसाब से। 1 आवर के टाइम के हिसाब से जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो उसका लेवल जो है वो है 24,960, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और डाउन साइड के लिए अगर हम प्लान करेंगे तो हमारे पास 24,700 एक सपोर्ट का काम भी करेगा। 15 मिनट पे शिफ्ट करके देखते हैं। तो हमारा जो राउंड लेवल नंबर है 25,000, ये वाला राउंड नंबर है, ये हमारे लिए मेन सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट अपसाइड निकलता है, यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अपसाइड निकलता है, तो हमारे लिए 25,050, 25,100 और 25,150 ये हमारे लिए 3 टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट पहले फर्स्ट टाइम अगर रीटेस्ट करने अपसाइड जाता है अपना जो क्लोजिंग लेवल है ये वाला, अगर यहाँ पर रीटेस्ट करने जाता है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके डाउन साइड आता है तो हम सेलिंग साइड प्लान करेंगे। हमारे जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा हो जाएगा, यहीं से अगर हम प्लान करते हैं तो हमारा हो जाएगा 24,700, उसके बाद 24,650 और 24,600। हम 3 टारगेट अपने लेके चलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर चुका है, क्योंकि देखो काफ़ी देर मार्केट काफ़ी दिनों से इस जगह पर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, इस जोन के पास, और इस जोन का ब्रेकआउट आया और मार्केट बड़ा स्लो बाइंग दे रहा था। अगर आप प्रीवियस देखो कि पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट इंडिसीजन दिखा रहा था, मार्केट को कोई अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा था, मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी और मार्केट स्लो बाइंग साइड गया था। और उसके बाद एक ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और सबका मार्केट ने एसल हंट कर दिया और मार्केट बिल्कुल डाउन साइड आ गया। मार्केट का सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट बेयरिश चल रहा है और डाउन साइड जा सकता है मार्केट। प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है और मेरा जो प्लान है वो डाउन साइड का बेरिश ही है। बाकी आपका जो भी प्लान होगा अप टू यू, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। इसका भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। इसका डे हाई मार्क कर लेते हैं, डे लो मार्क कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखते हैं, अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा एक राउंड नंबर भी है 51,000, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसका जो हम प्रीवियस क्लोजिंग है उसको भी मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, अपसाइड निकलती है, अगर यहाँ से कुछ देर टाइम स्पेंड करके अपसाइड निकलती है तो पूरा मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा और मार्केट अपसाइड मतलब कि बाइंग साइड कन्वर्ट हो जाएगी। या तो ये सिनेरियो बन सकता है, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होके अपसाइड निकलती है, यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है और डाउन साइड आ जाती है, तो यहाँ हम अपना डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 50,500 का हो जाएगा, उसके बाद 50,400 का हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद 50,300 का हमारे लिए 3 टारगेट बन जाएंगे। हम एसएल को अपने ट्रेल करके चलेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट देखो डाउन साइड आती है और यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करती है और यहाँ से ब्रेक करेगी तो हमारा सिनेरियो वही रहेगा, बेरिश ही रहेगा। हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे सेलिंग के लिए और हमारे जो टारगेट रहेंगे वही 50,500, 400 और 300 हमारे टारगेट रहेंगे। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट सबसे पहले अगर रिटेस्ट करने आती है अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर रेजिस्टेंस लेवल रिटेस्ट करती है, कुछ टाइम स्पेंड करती है, अपसाइड निकलेगी तो ये वाला हमारा एक और रेजिस्टेंस लेवल है 50,600 के आसपास। अगर इसको क्रॉस करती है तो हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट करके इसको डाउन साइड आती है तो हम नीचे वाली साइड ही प्लान करेंगे। हमारे टारगेट नीचे 50,100, 50,000 राउंड नंबर क्रूशियल लेवल है जो ये वाला, यहाँ तक का हम टारगेट अपना रख सकते हैं। आई होप जितना मैंने आपको बताया आपको कुछ समझ लगा होगा। बाकी आप अप टू यू अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपने जैसा मार्केट एनालिसिस किया होगा उस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।